1.1 में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि ये जो तीन क्वेश्चन है, तीनों का क्या निकालना है? HCF। और किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। क्लियर हुआ? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों का क्या निकालना है? HCF। सिर्फ HCF निकालना है। तो हम एक ठो बता देते हैं, बाकी ये दोनों तुम लोग खुद बना लेना घर पे। ठीक है? समझ में ना? घर पे बना लेना है बात समझ में? बस जो बोलो तुम वो हम समझा देंगे। भारी वाला कौन है? बीच वाला? दूसरा। चलो ठीक है, तो हम दूसरा ही समझा देते हैं। ठीक है? तो दूसरा ध्यान दो। दूसरा का क्वेश्चन क्या है कि 196 और 38,220, यही है ना? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि और पता ही है तुमको क्या कि जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, यानी 38,220 पहले आएगा, और ये बड़ा है किससे? 196 से। इस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले, याद है? अब यहाँ पर ये ध्यान दो कि जब जो बड़ा होगा उसको क्या मानते हैं? ए, और जो छोटा होगा उसको बी। तो लिखेंगे अब, इसीलिए ए बराबर हो जाएगा 38,220 और बी बराबर 196। समझ में आया? तो अब ए और बी जब निकल गया तो अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अब आगे का काम किया जाए। ठीक है? तो देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि कोई भी दो संख्या अगर दी गई हो, ठीक है, और यदि हम उसमें से किसी एक संख्या से किसी दूसरी संख्या में, यानी कि इसी जो दो संख्या दी गई है उसमें से एक संख्या से दूसरी संख्या में यदि हम भाग देते हैं तो हमें दो अलग अलग यानी अद्वितीय संख्या प्राप्त होती है। ये कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अभी दो संख्या दी हुई है, तो हम पहली संख्या को ए मान लिए हैं, दूसरी संख्या को बी, और हमको पता है कि भाग में ही ऐसा होता है कि यदि हम भाज्य में भाजक से यानी कि ए में बी से भाग दें तो हमको दो अद्वितीय संख्या प्राप्त होती है। क्या क्या? एक भागफल और एक शेषफल, है ना? तो इसका मतलब कि भाग ही करना है यहाँ पर। तो पहले लिख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या हिंदी में लिखना है तो प्रमेयिका से लिखो। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो होता है ए बराबर BQ प्लस R। ये तुम्हारा एल्गोरिथम होता है, यानी प्रमेयिका होता है। ठीक है? तो इसमें अब ध्यान से देखो कि ए जो है तुमको दिया गया है, ए कितना दिया गया है ऊपर देखो, है ना? यहाँ 38,220, तो 38,220 एक की जगह लिख लेंगे बराबर। अब बी है तो बी भी दिया हुआ है 196। ठीक? अब देखो बी का क्यू के साथ क्या है? गुना है ना? तो 196 के बाद गुना होगा। अब क्यू का मान क्या है यहाँ पर? नहीं है। क्या आर का मान है? नहीं है। तो क्यू और आर का मान कब आएगा? जब हम बी से ए में भाग देंगे, यानी कि भाज्य में भाजक से भाग देंगे। तो आओ भाग देते हैं। क्या है? 38,220 में कितना से भाग करना है? 196 से। तो 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, यानी 196 का पहाड़ा पढ़ के पहले लाना है 382, क्योंकि 3 और 38 तो आएगा नहीं, तो लाने की कोशिश करेंगे 382। तो देखो 196 दुना कितना हो जाता है? 2 छक्के 12, दुना 18 19, 2 1 2 3, यानी कि 396 हो जाता है। दो बार में लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। देखो ना, 2 से 2 छक्के 12 के 2, दोनों 18 19, 2 1 2 1 3, 2 मतलब 392 हो जाता है। यहाँ पर है कितना? 382। तो क्या दो बार में लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 382 आ जाता है, सॉरी 92 आ जाता है, तो बड़ा हो जाता है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे 1 से ही, तो 1 से लगाएंगे तो यहाँ पर 6 का 6 आएगा, 9 का 9 आएगा और 1 का 1 आएगा। अब 2 में से 6 नहीं जाएगा, इसमें से 1 लेंगे हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, अभी बच गया 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 1 लेंगे हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया 8,
अब यहाँ पर बच गया तो 2 में से क्या है, देखो 186 बच गया, ठीक है। अब 186 जो बच गया तो अब 186 में क्या 196 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो अगला संख्या यहाँ पर उतारेंगे, ये वाला 2, ठीक है। अभी ये शेष 186 शेष नहीं हुआ था, जब तक पूरी संख्या यहाँ नहीं आ जाएगी तब तक ये शेष नहीं बचेगा, याद रखना। तो 2 उतरा, अब 1862 हो गया। अब लगा तो कितना से लगता है, 9 से लगेगा, 9 छक्के 54 के 4, 9 9 81 या 5 86 के 6, 9 इकाई 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, ये बच गया 7, 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0, अब ये वाला 0 यहाँ उतरेगा, ठीक है। 980। अब देखो 5 से लगा के देखो, 5 छक्के 30 के 0, 5 नंबर 45 3 48 के 8, 5 इकाई 5 4 9, देखो 0 0 0 आ गया, शेष 0। जब शेष 0 आ गया तो इसका मतलब कि अब आगे नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्यों होता है भागफल, क्यों क्या होता है भागफल, याद है भाग में बताए थे हम ये, क्यों क्या होता है भागफल। तो यहाँ पर क्यों की जगह अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भागफल है वो यानी 195 प्लस है तो प्लस, अब आर कितना है 0 आया है, शेष यानी आर 0, ठीक है। अब ध्यान दो, जब शेष 0 आ गया तो अब यहीं पर आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा, जिससे भाग देने पर शेष 0 आया है वही एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो 196 से भाग देने पर शेष 0 आया है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 196, ठीक है। और अब मान के चलो अगर यहाँ पर शेष 0 नहीं आता तो क्या करते, जब नहीं आता तो इसको घेरते, यहाँ पर कुछ अलग आता, जैसे मान लो 10 शेष बचा था तो 10 को घेरते तो 10 क्या बन जाता, बी बन जाता, और यहाँ जो बी है उसको लिखते एक ही जगह यहाँ पर, ठीक है। तो ये यानी कि बी बन जाता ए और आर बन जाता बी, फिर भाग देते तो यहाँ पे जो आता वो क्यों आता, फिर यहाँ पे आता आर आता, यानी कि ये तब तक करते रहते जब तक से 0 नहीं आता। लेकिन यहाँ पर एक ही बार में से 0 आ गया है तो खत्म कर देंगे कहानी, ये एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हो गया, बस। अब तुम लोग 2 ठो को बनाना, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन हम इसको बताएंगे, ठीक है। ध्यान से समझो, हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं और वही बताएंगे जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एकदम जरूरी है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ठो न एक ठो आएगा ही, तुम पूछो करो, ठीक है। अब देखो, अब 1.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है 140 से 156, 38 25, 5005 और 7429, ये सबका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें ये तुम लोग को बताए हुए हैं, लेकिन इसमें से हम कोई भी एक ठोका निकाल के अच्छे से फिर से बता देते हैं, तुम लोग बाकी 4 को बना लेना। तो हम कोशिश करते हैं कि 5वां वाला ले लें, थोड़ा सा नहीं ज्यादा हार्ड है ना, जो मतलब जो ज्यादा बड़ा होगा या ज्यादा हार्ड होगा उसको हम बता दिया करेंगे ताकि तुम लोग को दिक्कत नहीं हो। तो 74 29 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अब ध्यान से समझोगे, देखो अभाज्य गुणनखंड की बात जहाँ आती है तो मतलब अभाज्य गुणनखंड का मतलब सीधे सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग जाएगा, भाज्य संख्या की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, 2 से शुरू होती है ना, तो हम 2 से ही भाग लगाना शुरू करेंगे, ठीक है, उससे पहले किसी से नहीं। तो 2 से भाग लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन देखो लास्ट में 9 है, 2 से तब लगता है यहाँ पर जब इसका इकाई अंक या तो 0 रहता या 2 रहता या 4 रहता या 6 रहता या 8 रहता, लेकिन अभी है 9, तो जब इकाई अंक इसका 9 है इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा और 3 से भी भाग नहीं लग सकता है। 3 से लगेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। देखो सबका जोड़, सबको जोड़ना है, यदि सबका जोड़ वो आए जो 3 के पहरा में आ रहा है तो इसमें लगेगा, और अगर नहीं आए तो नहीं लगेगा। जैसे देखो 7 4 11 तो 13, 13 9 22, तो 22 में लगता है, 3 से नहीं लगता, तो इसमें 3 से नहीं लगेगा। क्या आप 4 से लगाएंगे, नहीं, क्योंकि 4 भाज्य संख्या है, 4 से इसमें नहीं लगाएंगे। अब आता है 5, 5 से लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि देखो लास्ट में 9 है, मतलब 5 से कब लगता है, जब लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तब लगता है 5 से। 6 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 6 भाज्य है। 7 से लगा के देखो, 7 से लगेगा, कितना से लगेगा, डायरेक्ट 17 से, ठीक है, यानी कि सिर्फ अभाज्य संख्या से ही लगाना है। तो 7 से लगाएंगे,
7 से नहीं लगेगा तो कितना से लगाएंगे? 11 से। 11 अभाज्य 7 के पास। 11 से नहीं लगा तो फिर 13 से। 13 से नहीं लगेगा तो 17 से। नहीं 17 से। 15 भाज्य, 15 अभाज्य नहीं है, ठीक है। और फिर 17 से भी नहीं लगता तो 19 से। 19 से नहीं लगता तो 23। 23 से नहीं तो सीधे 29। मतलब जो अभाज्य है सिर्फ उसी से लगाना है, भाज्य से नहीं लगाना है। चलो तो सीधे 17 से लगेगा, ठीक है लगाते हैं। तो 74 है, 17 चौके 68 होगा। 17 पंचे जाएंगे तो 85 ज्यादा हो जाएगा। तो 17 चौके 68 आया तो 74 में से 68 घटाएंगे। 74 में से 68 घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, और उसके बाद 6 में से 6 गया तो 0, यानी 8 बच जाएगा। 8 बच जाएगा तो 8 आएगा। अब 8 पर सॉरी जो बाहर आया वो लिखेंगे आप, ठीक है। अब जो 6 आया है उस पर 2 रखेंगे तो 62 हो जाएगा। तो अब 62 में 17 से लगाएंगे तो कितना में आएगा? 17 तिया 51, फिर 51। 17 तिया लगाए ना 3 देंगे। अब 17 तिया 51 हुआ तो घट के 11 आएगा। 11 पर 9 तो 119। 17 सत्ते बन गया, लग गया ना। अच्छा अब देखो लगता है 17 से नहीं लगा तो अब सुनो ध्यान से। अगर अब 17 से नहीं लगा तो क्या इससे पहले 17 के नीचे किसी संख्या से लगा था? नहीं लगा था, तो अब भी नहीं लगेगा। इसलिए अब 17 के नीचे नहीं जाना है फिर से लगाने। 17 से नहीं लगा तो अब 17 से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो 17 से नहीं लगेगा तो अब 19 से लगा के देखो। 19 गुना 38 और 45 में से 38 गया तो 5 बचा। 5 पे 7 57, 19 57 लग गया। 19 से लग जाएगा तो 19 गुना 38 हो जाएगा और 19 दिया 57। देखो 38 आएगा, 43 में से 38 घटाएंगे 5 बचेगा। 5 पर 7 आएगा तो 57। 57 से लग जाएगा 19 से। 19 दिया 57 आ गया। अब 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसमें लगेगा किसी से? नहीं लगेगा। तो 23 का 23 से 23 बस हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर हुआ? बस बन गया। भारी है? नहीं है, यही अभाज्य गुणनखंड है और कुछ नहीं करना है इसको। हाँ अगर तुम लोग को चेक करना है कि क्या हम जो बनाए वो सही है कि गलत, तो एक बार गुना करके देखो ये आता है कि नहीं। तीनों का गुना करो, ये आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो समझो या तो गुना गलती है या ये अभाज्य गुणनखंड गलती है। क्लियर हुआ? चलो अब बाकी ये चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला तुम लोग बना लेना। बनना चाहिए, याद रखना। हाँ बना हुआ जिसका ठीक है, जिसका नहीं बना है या बन भी गया फिर दोबारा बनाना, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। अब देखो ध्यान से, अब ये सबका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है और उसके बाद जांच करना है कि क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो पहले हम कोई भी एक क्वेश्चन लेके एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद फिर उसकी जांच भी करेंगे, पूरा प्रॉपर तरीका बताते हैं, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन बता दें? दूसरा। चलो ठीक है, तो दूसरा बना रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो 510 है, दूसरा बना रहे हैं हम, ठीक, और 92 है ना। तो दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 से लगेगा ना यहाँ? 2 से लग जाएगा। 2 गुना 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 255 आएगा। अब तो 2 से नहीं लगेगा, लास्ट में 5 आ गया। तो 3 से देखो, 5 2 7 5 12, 3 से लग जाएगा। 3 8 24 और 3 पंचे 15, 85 आएगा। 8 5 13, अब 3 से नहीं रहेगा, अब 5 से लगेगा। 17 पंचे 85, अब 17 से लगेगा। 17 1 17 निकल गया अभाज्य गुणनखंड। यहाँ भी देखो 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से लग जाएगा। क्या हुआ? हाँ तो 2 चौके 8 होता है ना, मतलब 92 में लगा रहा 46 दूना 92 होगा। अब 2 से 23 लग जाएगा। फिर अब 23 अभाज्य संख्या है तो 23 में सिर्फ 23 से लगेगा। 23 से 23 अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब दोनों के गुणनखंड को सही तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। तो 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 भी लिखेंगे ऐसे ही, बराबर 2 गुने 23। अब एचसीएफ लिखो। एचसीएफ वो होता है जो गुणनखंड दोनों में हो। तो दोनों में कौन कौन है? ये 2 है, और कोई है? नहीं। 3 नहीं है, देखो ना, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो नहीं मिलेगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है,
नहीं मिलेगा। 17 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं मिलेगा। यहाँ भी 23 है, यहाँ नहीं है तो नहीं मिलेगा। यहाँ एक और 2 है लेकिन यहाँ अब 2 नहीं है तो नहीं मिलेगा, है कि नहीं। जो वैनिश होगा उसी को लिखेंगे ना यहाँ। तो इसका मतलब 2 ही हो गया एलसीएम। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर होता है HCF जो आया वो और गुने जो HCF में नहीं मिला है। तो HCF को पहले लिख लेंगे, 2 आया HCF और गुने एलसीएम में HCF में कौन कौन नहीं मिला है, ये तीनों और ये दोनों, सबको लिख देंगे बारी बारी से। 3 गुने 5 गुने 17, फिर गुने ये वाला 2 और गुने 23। अब देखो थोड़ा बड़का गुना है तो आसान करने के लिए जिस 2 को गुना करके 0 वाला गुना आ जाता है, 0 वाला संख्या, उस 2 को पहले गुना कर लो। तो देखो तो इसमें 2 और 5 भी है ना, तो 2 और 5 को पहले गुना कर लिए। 2 पंचे 10 और 10 गुना 20, अब 20 किया 60 आ गया ना। देखो ये चारों को गुना किए, जल्दी आ गया। अब 17 छक्के 102 होता है तो 10 120 आ गया। देखो ध्यान से देखो, 2 पंचे 10, 10 गुना 20 और फिर 20 किया 60 हो गया। 60 का गुना भी हो गया। अब 60 को 17 से गुना किया तो 17 छक्के होता है कितना, 17 छक्के 102 होता है ना, क्या सही है, 17 छक्के 102। और चूंकि हम 60 को गुना किए, 17 को 6 से नहीं, जैसे 60 है ना तो 17 छक्के 102 आया तो 102 पे फिर 0 आएगा नहीं वाला, 10 मतलब 10 120 हो गया। अब 10 120 को 23 से गुना कर देंगे ऐसे। तो करो 0 2 3 6, 0 3 1 3, 0 2 गुना 4, 0 2 1 और जोड़ लो 0 6 4 3 23 460। ये एलसीएम आ गया। अब चेक ये करना है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आता है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं आएगा तो हमारा जो आंसर है वो गलत होगा। अगर दोनों बराबर मिल जाएगा तो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो आओ पहले चेक कर लेते हैं। ये गुना किया हुआ को मिटा देते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना, ठीक है। एलसीएम गुने एचसीएफ पहले लिख देते हैं, बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम 23,460 गुने एचसीएफ कितना आया है, पहली संख्या कितना है गुने दूसरी संख्या, ठीक। अब देखो इसका 2 से गुना करेंगे, 2 0 0, 2 छक्के 12 के 2, 2 छक्के 8, इसमें का 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूना, ये आ गया बराबर। अब इससे इसका गुना करो, तुम लोग करो जल्दी से करो। तो 0 2 1 2, 2 पंचे 10, 0 9 1 9, 9 पंचे 45, 0 2 9 6 4। देखो आया है 46,920। यहाँ भी है 46,920, यहाँ भी है 46,920। क्या दोनों बराबर आया? सही है। समझ में आया? बस यही चेक करना था। अगर मान लो कि ये अलग आ जाता, ये अलग आ जाता, तो समझो तुम्हारा आंसर गलत है या तुम गुना गलत किए हो, दोनों में से कुछ हो सकती है। बात समझ में आया? ऐसे ही जांच करना है। क्लियर हुआ? इसमें लिख देना है, चूंकि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है, तो बस देख लो हो गया। पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ, ठीक है। ये समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन पे चले। चलो अब ध्यान दो, बाकी जो 2 बच गया उसको बनाना है अपने से, और ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा तुम लोग का। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करना है, अब जांच नहीं करना है, अब जांच नहीं करना है। फिर भी 3 ठो वाला है तो हम 1 ठो बता देते हैं, ठीक है। वो दूसरा बताइए सर, ये बता दें, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, क्या करना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 17 का अलग अभाज्य गुणनखंड, 23 का अलग अभाज्य गुणनखंड और 29 का अलग अभाज्य गुणनखंड। और इत्तेफाक की बात देखो कि तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा ही नहीं। बस यही जिसका 17 से लगेगा 1, 23 से लगेगा 1, 29 से लगेगा 1, यही हो गया अभाज्य संख्या, मतलब यही हो गया अभाज्य गुणनखंड बन गया।
तुम खुद देखो ना 17 में और किसी से लगेगा 19 23 से लगेगा 23 से 29 से लगेगा तो फिर यही रहेगा। अब देखो 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1, 29 बराबर 29 गुने 1। एचसीएफ कितना हो जाएगा? तीनों में एक है, सिर्फ एक एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो तीनों का तीनों कोई में नहीं मिला, तीनों का गुना हो जाएगा। पहले एक भी लिख लो, एक भी पहले लिख लो। 1 गुने 17 गुने 23 गुने 29 बराबर सबको गुना करके जो आएगा तुम्हारा वही आंसर हो जाएगा। देखो ये चाइनीज में लिखे हैं जितना गुना करके आया है वो, ठीक है? तुम लोग अपना गुना करके लिख लेना। क्या बताएं इसको? बस गुना करेंगे हम, यही काम आ गया है। गुना करके जो आएगा तुम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है? बस और कुछ नहीं। अब गुना भी नहीं आता है क्या, कर लेना। चलो हो गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं इसके बाद वाला हाथ समझा रहे, आगे चल ही रहे, हर बार आ जाता है। ले पकड़। अब देखो चौथा क्वेश्चन, इसमें किसी किसी को दिक्कत हुआ था, बता दे, लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो किसी किसी को दिक्कत हुआ था, सुनो ध्यान से। क्या बोल रहा है कि एचसीएफ इतना का इतना है, यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ कितना है? 9 है। तो एलसीएम ज्ञात करना है। देखो एलसीएम में भी दिया हुआ है यही दोनों संख्या, यानी कि इस दोनों संख्या का एचसीएफ 9 है। तो इस दोनों संख्या यानी इसी दोनों संख्या का क्या निकालना है? एलसीएम। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग नहीं करना है, ठीक है? यहाँ जो डाटा दिया है उसी के आधार पर निकालना है। तो उसके आधार पर जो है तुम लोग को बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? कि फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये होता है फॉर्मूला। निकालना क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम किधर है? इधर ना। तो एलसीएम को रख लेंगे इधर, और जो एचसीएफ होगा उसको इधर ले जाएंगे। तो एचसीएफ इधर किस चीज में है? गुना में ना। तो इधर आके भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो बट्टा नहीं, अभी नहीं, एक बार और स्टेप लिख देते ना, तो तू लोग गाली देगा बाद में। चलो ये दोनों को रहने देते हैं ऐसे ही। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है? बट्टा क्या आ जाएगा इधर? एचसीएफ आ जाएगा इधर, बराबर इधर किसको रखे हैं? एलसीएम को। अब तीनों का मान दिया हुआ, तुम तीनों का मान रख दो। पहली संख्या है यहाँ गुने दूसरी संख्या है बट्टा एचसीएफ कितना है? 9 है। कहाँ है? यहाँ 9 बराबर एलसीएम। एलसीएम नहीं है तो एलसीएम ही आएगा ना। अब देखो काट कोट करके गुना कर दो, जो आएगा तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। तो काटो इसको, कितना आएगा? 9 या 27 और 9 चौके 36, 34 आया। अब 34 से 657 का गुना कर दो, 657 का 34 से 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 2 22, 4 छक्के 24 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 2 17, 3 छक्के 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11 1 12 के 2 1 1 2, 22 338। क्या आ जाएगा एलसीएम? ये तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है? ये एलसीएम बस। और मान लो इसी में अगर एलसीएम दिया होता, एचसीएफ निकालना होता, तो क्या करते? एचसीएफ को रख लेते, एलसीएम को इधर ले आते, भाग में आ जाता। अब मान लो कि तुमको पहली एलसीएम एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या रख लेते, पहली संख्या को उधर ले आते थे, इसके बट्टा में आता पहली संख्या। क्या बस समझ आया?